एक सुदूर कस्बे में 4 दोस्त रहते थे। हालांकि वे चारों युवा पुजारी थे। उनमें से एक सीखने के मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, लेकिन उसका सामान्य ज्ञान अच्छा था। अन्य 3 पवित्र शास्त्र के मामले में बहुत विद्वान थे, लेकिन उनमें सामान्य ज्ञान की कमी थी। एक दिन जब चारों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने फैसला किया, हमारे पास पवित्र धर्मग्रंथों का ज्ञान है। अगर हम इसका उपयोग राजा को प्रभावित करने या अन्यथा पैसा कमाने के लिए नहीं कर सकते, तो फिर इस ज्ञान का मूल्य क्या है? उन्होंने अपनी सीख का उपयोग करके पैसा कमाने के लिए यात्रा करने का निर्णय लिया। चौथे मित्र के बहुत अनुरोध करने के बाद उन्होंने फैसला किया, चलो उसे अपने साथ ले जाएं। वे चारों यात्रा करने लगे। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मरे हुए शेर की हड्डियां देखी। उनमें से एक ने कहा, आइए हम अपने ज्ञान का उपयोग करना शुरू करें। हमारे सामने एक मरा हुआ शेर है, हम इसमें जीवन लाने का प्रयास करें। जहाँ 3 दोस्त सहमत थे, वहीं चौथे को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी पसंद को अन्य 3 दोस्तों ने नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने पवित्र अनुष्ठान शुरू कर दिए। एक पुजारी ने शेर की हड्डियां एकत्र की और अपने ज्ञान का उपयोग करके शेर का पूरा कंकाल बनाया। एक अन्य पुजारी ने अपने ज्ञान का उपयोग करके कंकाल को मांस और त्वचा से ढक दिया। तीसरे पुजारी ने बेजान शेर में जान डालने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। चौथा पुजारी घबरा गया, हे दोस्तों, अगर शेर जीवित हो गया तो वो हम सभी को मार डालेगा। कृपया आप जो कर रहे हैं उसे रोकें। पुजारियों ने उसका उपहास किया, इतनी दूर पहुंचने के बाद क्या हम अपना ज्ञान बर्बाद कर देंगे? आप ऐसा कहते हैं क्योंकि आप हमारे ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं। चौथा पुजारी जानता था उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसने निवेदन किया, कृपया मुझे एक क्षण दीजिए। आपके ज्ञान का उपयोग करने से पहले मैं एक पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ने लगा और ऊपर से देख सकता था कि तीसरा पुजारी अपने ज्ञान का उपयोग करके शेर में जान डाल रहा है। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसकी नजर 3 पुजारियों पर पड़ी जो अपने ज्ञान की सफलता का जश्न मना रहे थे। शेर तुरंत उन पर झपटा और उन सभी को मार डाला। चौथा पुजारी शेर के चले जाने तक इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर वो पेड़ से नीचे उतर गया और अकेले घर लौट आया। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं, जहाँ देवदूत जाने से डरते हैं, वहाँ मूर्ख लोग दौड़ पड़ते हैं।